नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त प्राइम डिबेट का। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर दिल गहरी सोच में डूब जाता है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो रिश्तों, भरोसों और इंसानियत को झकझोर देती है। ये खबरें जो कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहती हैं और फिर नई खबर के साथ समाज की सबसे कड़वी सच्चाई बन जाती हैं, समाज का आईना बन जाती हैं। ये सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं है, ना लड़के सही हैं ना लड़कियां गलत। आज का दौर ही कुछ ऐसा है जहां कुछ लोग शादी के नाम से डरने लगे हैं, कतराने लगे हैं। किसी का भरोसा टूटता है, कोई शादी के बाद अपनों के हाथों ही जिंदगी से हाथ धो बैठता है। वुमेन एम्पावरमेंट, फ्रीडम, मॉडर्नाइजेशन, ये शब्द बेहद सुंदर हैं सुनने में, लेकिन इनकी आड़ में अगर रिश्ते, जिम्मेदारियां, नैतिकता और भावनाएं पीछे छूट रहे हैं तो क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं? आज ना कुंवारे चैन में हैं ना शादीशुदा। भरोसे का सूखा इतना गहरा हो चुका है कि भावनाएं मजाक बन चुकी हैं। ये न्यू इंडिया है, नया इंडिया, जहां विकास की दौड़ में इंसानियत बेहद पीछे छूटती नजर आती है। आपको याद होगा इट्स हर चॉइस वाला वो ट्रेंड, लेकिन अब इट्स हर चॉइस के चलते चिताएं जलती जा रही हैं। सोनम ने सिर्फ राजा की हत्या नहीं कराई, उसने कत्ल करवाया उस विश्वास का, उस भरोसे का, उस वचन का जो सामाजिक संरचना के अस्तित्व का बेहद अहम एलिमेंट है। आखिर प्यार का ये कैसा जुनून है जो इस तरह के अपराध का रूप ले लेता है, और ये कैसी चाहत है जो इंसान को राक्षस बना रही है। बेवफा सोनम और उसके राज के साथ भाड़े के अपराधियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो अब कैसे चलेगी। तो एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पति पत्नी और वो वाला एंगल निकलकर सामने आता है और उसी के चलते अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये बड़ा सवाल है अब कि इस तरीके की घटनाएं हर दिन अगर सोनम वाला कांड होगा तो क्या ऐसे ही युवाओं की जान जाती रहेगी? प्यार का जो जुनून है वो अपराध का स्वरूप ले रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इस व्यवस्था से कैसे उभरेगा समाज और कितना असर इसका समाज पर पड़ेगा? 3 मार्च 2025 की वो तारीख भी आपको याद होगी जब मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ की निर्मम हत्या करवा दी थी। ड्रम में उसके शव के टुकड़ों को काटकर ड्रम में भरा था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। मुस्कान ने इस बड़ी वारदात को, जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। वहीं अब इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी अपने पति की हत्या करा दी। वो भी हत्या तब कराई जब उसकी शादी को महज 28 दिन नहीं बीते थे। शिलोंग पर गए थे ये कपल और 20 मई की वो तारीख थी जब हनीमून के लिए गई थी सोनम राजा के साथ, और यहीं पर उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बेहद सोची समझी साजिश के तहत उसने इस करतूत को अंजाम दिया। अपने बचपन के प्यार राज को पाने के लिए राजा की हत्या कर दी, और राजा रघुवंशी की सोनम बेवफा है ये शायद उसको इस बात का अंदाजा नहीं था शादी से पहले, लेकिन उसके बाद जो कुछ खुलासे मेघालय पुलिस ने किए वो बेहद चौंकाने वाले थे, बेहद डराने वाले थे, और समाज पर एक बार फिर बड़े प्रश्न चिन्ह उठाने वाले थे कि आखिर एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, एक समाज के रूप में हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये अंजाम भुगत रहा है समाज? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि तथाकथित प्यार लालच में पड़कर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? और कैसे इस पूरी प्लानिंग को सोनम ने अंजाम दिया? क्योंकि जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 20 मई की तारीख को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे सोनम और राजा, और 23 मई को नोग्रियांट गांव जो कि शिलोंग में पड़ता है यहाँ से लापता हो गए। 24 मई को स्कूटी जो थी वो लावारिस हालत में मिलती, और यही स्कूटी थी जिस पर ये दोनों निकले थे घूमने के लिए। 25 मई कि वो तारीख जब 31 मई तक इनकी तलाश जो है वो जारी रहती है। शिलोंग पुलिस जो है वो तलाश करती है
सोनम कहाँ है इसकी तलाश जारी रहती है और 2 जून को राजा का शव मिलता है। 3 जून की वो तारीख जब 5 जून तक सोनम गायब रहती है और साजिश जो है वो और गहरी नजर आती है पुलिस को। 9 जून को सोनम को गाजीपुर से पुलिस गिरफ्तार करती है और एक चैट भी लीक हुई है सोनम और राज के बीच बातचीत की। वो मेरे करीब आ रहा है, मुझे टच करने की कोशिश करता है, ये उस चैट में लिखा है सोनम ने। वही राज ने लिखा कि उसको शिलोंग लेकर आओ, हम उसका काम तमाम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि बताते चलें कि प्राइम टीवी इस चैट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो वायरल चैट है वो लीक हो रही है। ये सोनम और राज के बीच की चैट बताई जा रही है, जहां पर राज सोनम से ये कह रहा है कि राजा को शिलोंग ले आओ, हम उसका काम तमाम कर देंगे। तो लगातार ये जो मुद्दा है इसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये जो खुलासे हो रहे हैं वो बड़े प्रश्न चिन्ह भी क्रिएट कर रहे हैं कि समाज अब किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं। क्या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है सोसाइटी को कि अब सावधान होने की जरूरत है? क्या यही वजह है कि युवाओं का शादी से मोह भंग हो रहा है? क्या सामाजिक संरचना में ऐसी घटनाओं के कारण अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इसका कितना असर समाज पर पड़ेगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीमा त्यागी जी जुड़ रही हैं, समाज सेविका हैं। सीमा त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा त्यागी जी, जिस तरीके से ये मर्डर मिस्ट्री सामने आई, मेघालय जाता है एक कपल हनीमून मनाने के लिए और वहां पर लापता हो जाता है, इसके बाद पति का शव बरामद होता है और आखिर में जानकारी जो सामने आती है वो बेहद डरावनी होती है। पत्नी ने ही पति की हत्या करवा दी, सोनम ने ही अपने राजा को मरवा दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए। क्या किस तरीके से देखती हैं आप इस पूरे मामले को? एक तो ये प्यार नहीं, क्योंकि प्यार किसी को खत्म करना नहीं सिखाता, प्यार आपस में जोड़ना सिखाता। बिल्कुल। दूसरे, हम इसको वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दे, ये बहुत गलत है। ये नारी सशक्तिकरण का कोई रूप नहीं है। ये नारी विकृत कैसे हो रही है उसका रूप। और अगर हम वास्तव में इसकी जड़ में जाना चाहते हैं तो अदिति जी, हमें समझना होगा कि समाज के लिए ये अब एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ऐसी घटनाओं से जितनी जल्दी हम सबक लेकर अपने समाज को सही दिशा में ले जाएंगे, तभी हमारा ये समाज और हमारी ये विवाह संस्कार जैसी संस्थाएं बच पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी देशों में विवाह का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, जो संस्कार, सभ्यता, विवाह संस्कार, परिवार व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो ऐसी ऐसी समस्याएं उभर रही उनके कुछ कारण हमें अपने अंदर भी झांकने पे, जैसे हमारे परिवारों में से आजकल संवाद खत्म हो जाता है। परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो वो सब अकेले अकेले हैं, आपस में संवाद नहीं है। माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों से बात करने का, बच्चे अपनी बात कह ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा ना होता तो आप सोचिए कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, जिस नारी की हम बात कर रहे हैं सोनम, अगर उसके साथ ऐसा कुछ था तो अगर परिवार में बातचीत होती, माता पिता उसका। सीमा त्यागी जी, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है सीमा जी, जब मीडिया ने सोनम की मां से बातचीत करने की कोशिश की तो ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये भी कहा जाने लगा कि उसकी मां ने इस बात को छुपा लिया था। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर मेरी शादी कराई जाती है तो, लेकिन बावजूद इसके शादी करा दी गई। क्या लगता है, क्या ये जो जोर जबरदस्ती के साथ इस तरीके के बंधन में जबरदस्ती बांधा जा रहा है युवाओं को, क्या ये इसका नतीजा है कि अब समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा? लेकिन सोचिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं चाहता, माँ बाप का तरीका गलत हो सकता है। बचपन से जो संस्कार हमें बच्चों में देने होते हैं, हम वो देने में कहीं चूक जाते हैं। उस वक्त के साथ संवाद करने में कहीं चूक जाते हैं और जब शादी की उम्र आती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हम पितरात्मक सत्ता का निर्वाह करते हुए अपनी इच्छाओं को थोप देते हैं और उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पाते। नहीं तो आप भी अगर इसको
को देखेंगी तो आप इस बात को समझ पाएगी कि उस राज से लाख गुना बेटर जीवन साथी सोनम के माता पिता ने ढूंढा था। लेकिन उनकी गलती ये रही कि वो उसको टीन एज से उन चीजों को नहीं समझा पाए कि परिवार क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, परिवार में किस तरीके से जीना होता है। और कहीं ना कहीं मैं इसको अपने एजुकेशन सिस्टम की कमी भी मानती हूँ अदिति जी, कि हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, लेकिन हमारी शिक्षा ये बताने में फेल हो रही है कि हम बच्चों को, युवाओं को ये बता पाए क्लासरूम में कि जीवन कैसे जीना होता है। बिल्कुल सीमा त्यागी जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि नैतिकता का पाठ पढ़ाना भी स्कूल में सिलेबस में जोड़ना बेहद जरूरी है। और मुझे याद है कि पहले जब हम छोटे थे तो जब स्कूल जाते थे तो वहां पर एक अलग से विषय पढ़ाया जाता था, उसकी जो है वो अब कमी देखने को मिल रही है और यही शायद सोसाइटी में भी उजागर हो रही है। क्या मानती हैं आप? ये आप कह रही हैं कि हम बच्चों को पढ़ने लिखने में ये नहीं सिखा पा रहे कि जीवन कैसे जीना है, परिवार क्या चीज है, परिवार में कैसे रहना होता है, संबंध में निर्वाह कैसे होता है, संबंध में कौन से मूल्य जरूरी है। कोई भी संबंध अगर है तो वहाँ सम्मान की आवश्यकता है, वहाँ विश्वास की आवश्यकता है, वहाँ स्नेह की आवश्यकता है, वहाँ निष्ठा की आवश्यकता है। वो हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। और माता पिता भी बच्चों के सामने वो व्यक्तित्व प्रस्तुत नहीं कर पा रहे कि बच्चे उनका जीवन का उदाहरण लेकर कुछ, हम सारी बातें बताकर कहीं ये नहीं होता है। बहुत सी चीजें बच्चा देखकर सीखता है। जिस उम्र में बच्चे में संस्कार डालने होते हैं, हम माता पिता वहां चूक कर जाते हैं। और जब ये शादी का समय आता है तो फिर हम उन बच्चों को नहीं समझा पाते कि तुम गलत रास्ते पर। कुछ एक आज की जो नई जनरेशन को आजादी देने के नाम पे हमने बहुत छूट दी है। जो ये सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो रहा है इन सब चीजों में। और अदिति जी, गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि हमारे आज के समाज में विवाह संबंध भी एक दिखावा बन गया है। हम शोबाजी उसमें ज्यादा करते हैं, संस्कारों की शिक्षा कम देते हैं। आप देखिए कि पूरे विवाह संस्कार में दिखावे के कार्यक्रम कितने हैं और जो विवाह संस्कार है उसका समय कितना कम किया है। उस नए जोड़े को, नव युगल को, नव दंपत्ति को यही नहीं समझा पाते कि ये संबंध बनाया क्यों जा रहा है। वास्तव में हिंदुस्तान में विवाह संस्कार सिर्फ दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, दो परिवारों का संबंध। उन दोनों परिवारों में जितने संबंध है उन सबको कैसे निभाना, उन सबके साथ कर्तव्य और दायित्व क्या मेरे पास आ रहे हैं, उन सबको हम नहीं समझा पा रहे हैं। और इसीलिए मेरी सीमा त्यागी जी, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने मेरठ के मुस्कान को भी देखा किस तरीके से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कितने निर्मम तरीके से अपने पति की हत्या की, उसके बाद लाश के टुकड़े किए, ड्रम में डाले। ये कौन सी मानसिकता समाज में आ रही है? क्या वजह है इसके पीछे? सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह इन घटनाओं को देखने के बाद निकल कर सामने आ रहा है। क्या लगता है, क्या इसके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है? क्या सेंसरशिप की जरूरत है? अब कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? ये अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कठोर कदम नहीं उठाए, अपनी परिवार व्यवस्था को नहीं संभाला, इस सोशल मीडिया को नहीं बैन किया। आप देखिए कि चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टा है, चाहे व्हाट्सएप, उसके सबसे ज्यादा यूजर्स हिंदुस्तान में जिन देशों ने ये बनाए हैं वहां नहीं है, यहाँ ज्यादा। हमारे युवा उसका मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं और कोई चेक नहीं है उसका। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको देखकर। और युवा पीढ़ी क्यों, आप देखिए हम बड़े भी अपने परिवार की जरा जरा सी चीजों को, इंडिविजुअल चीजों को रियल लाइफ में ज्यादा देखते हैं, रियल लाइफ में जीने की बजाय। हमारा आज का युवा, हमारा आज का बच्चा रियल लाइफ में ज्यादा जीना चाह रहा है। तो अगर मेरठ की मुस्कान की ही बात करें तो ये विकृत व्यक्तित्व होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। और इन विकृत व्यक्तित्व को समाज को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे आपस में, जब तक बातचीत नहीं होगी, घर में युवा होते बच्चों के साथ बैठकर माता पिता बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल सीमा त्यागी जी, ये भी देखा गया है सोसाइटी में कि जहां पर बहुत ओवर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाती है बच्चों पर, इतना मौका भी नहीं दिया जाता है कि वो खुलकर अपनी बात रख सके। वहां भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो
अधिक देखी जाती है उन परिवारों में, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एग्रेशन है, वो शायद ऐसी घटनाओं का रूप ले लेता है। कह रही है ये, जहाँ भी माता पिता का और घर के बड़े बुजुर्गों का रोल ज्यादा आता है कि हम संतुलन नहीं बना पाते कि कितनी छूट देनी है और कितना कंट्रोल। हम हर एक चीज की अति करते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं कि जहाँ कंट्रोल की ही अति हो जाती है और कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ छूट देने की ही अति हो जाती है। हम इस्लाम में, हिंदुस्तान में पेरेंटिंग सिखाने वाली एजुकेशन नहीं। हम पेरेंट सब बनते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन पेरेंटिंग की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती। हम नहीं समझ पाते कि बच्चों को कहाँ फ्री छोड़ना है और बच्चों पर कहाँ कंट्रोल रखना है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बकौती है बच्चा, इसको मैं अपने हिसाब से गढ़ दूंगा, लेकिन वो एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व है। मुझे उसको सिर्फ पालना करनी है, मुझे उसको सिर्फ सहारा देना है। मेरी अपनी वो जागीर नहीं है कि मैं उसे जिस खूंटे से चाहूं उससे बांध दूं। अगर मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए या अपनी बच्ची के लिए सही मैच ढूंढा है, तो मैं अच्छा पेरेंट तभी कहलाऊंगी जब मैं अपने बच्चे को ये एहसास करा पाऊं कि बेटा मैं जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ वो ठीक है। अगर मैं उसे ये एहसास न करा कि उसे ये कहूं कि नहीं, जहां मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा, तो ये सारी चीजें निकल कर आएगी। तो परिवार में संवाद होना बहुत आवश्यक है, समाज में भी संवाद होना बहुत आवश्यक है। और हमारी युवा पीढ़ी अगर इसको नहीं अभी संभाल पाए इस अलार्मिंग सिचुएशन को, तो हम जो एक ग्लोबल वार्मिंग से तो हम लड़ ही रहे हैं, धीरे धीरे एक नई बीमारी पैदा हो रही है, फैमिली वार्मिंग। हम उसको फेस करने जा रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी का विवाह जैसी प्रथा से विश्वास उठता जा रहा है और धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल सीमा त्यागी जी, और इसको लेकर अभी हाल ही में 2020 के कुछ आंकड़े हैं, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि कई युवा जो हैं भारत में वो शादी से बच रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं। एक सर्वे कराया गया था। क्या यही सब वजहें हैं कि युवाओं में अब ये क्रेज देखने को मिल रहा है कि वो अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? असल बात क्या है कि अगर मैं अपने घर में हूँ और मेरे आसपास मैं अपने माँ बाप को देखती हूँ, जो एक शादीशुदा जोड़ा मुझे दिखाई देता है, अपने चाचा चाची को देखती हूँ, अपने दादा दादी को देखती हूँ, अपने बहनों को देखती हूँ, मुझे ये लगे कि इनमें प्यार तो है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा था, तो धीरे धीरे बच्चों का मन उठता चला जाता है। बिल्कुल सीमा त्यागी जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको। डॉक्टर तरुण निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक हैं। तरुण निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। तरुण निगम जी, हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से सोनम ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, और ये भी कहा जा रहा है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शादी से पहले ही उसने ये प्लान कर लिया था कि वो विधवा हो जाएगी, अपने पति की हत्या करा देगी। क्या लगता है, क्या वो मानसिक थॉट प्रोसेस उसका क्या रहा होगा इस दौरान? क्योंकि शादी की जो तस्वीरें देखने को सामने आ रही हैं उसमें देख के कोई अंदाजा इस बात का नहीं लगा सकता कि ये वही सोनम है, ये वही लड़की है जो इस तरीके की जघन्य साजिश को अंजाम देने जा रही है। जी, सही बोला आपने। अब देखिए, मैं उनकी फैमिली की हिस्ट्री नहीं जानता, मैं उस लड़की से बात नहीं किया हूँ, तो जो भी मैं बोलूंगा वो मैं जो मीडिया में जो बातें हैं उसी से बता पाऊंगा। अदरवाइज अगर हमें किसी की मनोस्थिति को जानना है तो उससे बात करनी पड़ती है। तो जो चीजें दिख रही हैं उस हिसाब से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लड़की ने जो फोटोज हैं उनमें बहुत कुछ दिख रही है, लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि उसके तुरंत बाद उसका प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहा था कि उसको आगे जाके विधवा हो जाना है। तो उसका अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के प्रति, उनके डिसीजन के प्रति रिस्पेक्ट और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉ का डर, जो कंट्री का लॉ है उसका डर, वो नहीं है। या तो उसका जजमेंट अच्छा नहीं है, वो लाइफ में कोई चीजें सही से जज नहीं कर पाती है कि क्या सही है क्या गलत है, या वो उस इंसान से, अपने उस व्यक्ति से जिससे इतना प्यार करती है, इतना अटैचमेंट है कि उससे दूर जाने का उसको बहुत पेन होगा और उस पेन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसके लिए उसको कोई हेल्प ही नहीं मिल रही कि वो उस अटैचमेंट से दूर हो पाए। ब्रेकअप हो रहा है या जैसे लाइफ में वो इंसान दूर जा रहा है तो इनको बुरा ना लगे।
फैमिली मेंबर्स भी कोई इन्वॉल्व नहीं है। अगर उनको पता है कि लड़की हमारी किसी और से प्यार ठीक है करती है, तरुण और निगम फिर जी, भी हम उससे शादी कर रहे हैं, अटैचमेंट का लेवल जो है जैसा कि आप बोल रहे हैं कि काफी हद तक जो है गुजरने के लिए उसको मजबूर कर दिया अटैचमेंट ने, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उसके पास तो और भी ऑप्शंस हो सकते थे, डिवोर्स नहीं, भी एक ऑप्शन हो सकता था, बिल्कुल, लेकिन हत्या बिल्कुल। क्यों? हत्या क्यों? हाँ, देखिए हेल्पलेसनेस हो गई होगी, उसको ये फील होता होगा कि वो जो भी डिसीजन लेगी घर वाले अगेंस्ट होंगे उसके। उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये होगा कि वो अगर वो कोई डिसीजन लेती है अब फैमिली से हट के, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसको फिर यही रास्ता लगा होगा कि मैं ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप लूं जिसमें कि कोई गुंजाइश ही ना बचे कि इफ एंड बट उससे साथ रहना बिल्कुल है कि नहीं तरुण रहना। जी, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पेरेंटिंग के स्तर पर भी सोचने की जरूरत है। पेरेंटिंग के ही स्तर पे दिक्कत है। एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखाई की, आपने सब पढ़ाया लिखा है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो किससे बात करती है, कितना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। वो एक आपके यहाँ वर्कर है, उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है कि वो उससे इतना ज्यादा प्यार करती है कि फैमिली के अगेंस्ट जाने वाली है। और इसमें तो ये उनके घर वालों की भी तो कुछ इनपुट मिलना चाहिए कि वो उनको ये पता था कि नहीं पता था कि लड़की किसी से बात बिल्कुल करती है, तरुण इतना प्यार तरुण है। निगम जी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लड़की की मां को इस बात की लड़की ने चेतावनी भी दी थी कि अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर ये शादी होती है तो, उसके बावजूद हाँ, ये तो शादी कराई गई। जिद्दीपना जो है वो लड़की में है तो उनके पेरेंट्स में भी है। बच्चों ने जो जिद्दीपना सीखा है वो पेरेंट्स से ही सीखा है। भाई आप तो जिद्दीपना कर रहे हो, जो लड़की इतना एग्रेसिव है तो शादी ही ना करो। भाई एक इंसान की लाइफ क्यों खराब करनी? इनफैक्ट आप दो लोगों की लाइफ खराब कर रहे हैं। आपकी बच्ची इतनी जिद्दी है, गुस्सैल है, वो कह रही कि इसका अंजाम खराब होगा, तो आपको मानना चाहिए कि अंजाम खराब होगा। बिल्कुल तरुण निगम जी। सीमा त्यागी जी क्या कहेंगे इस पर? पेरेंटिंग के लेवल पे अब सबक लेने की आवश्यकता है पेरेंट्स को भी। आपने ही कहा कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग की कोई जाती है, पेरेंट सब बन जाते हैं, लेकिन अच्छा पेरेंट कैसे बना जाए ये नहीं जानते। वही बात तरुण जी के आने से पहले हम और आप कर रहे थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि माता पिता को ना पता हो कि बच्चा कैसा है, बच्चा क्या करने जा रहा है। और इस केस में जैसा आपने बताया कि माँ को पहले से पता था, उसके बावजूद भी माँ भी नहीं बता पाई पिताजी को। तो आप सोचिए कि घर का ताना बाना कैसा है, जिसको हम अभी से फिर यही कहेंगे कि घर में परिवार में बैठ के आपस में संवाद जब तक एक अच्छे कोर्डियल माहौल में नहीं होगा, वो जो पितरात्मक सत्ता वाला डिसीजन जो परिवारों में दे दिया जाता है कि नहीं जो हम कहेंगे वही करना है, तो उससे आप अपने बच्चे को तो खो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप दूसरे एक सभ्य परिवार के सज्जन बच्चे की भी जिंदगी आप खोने के माध्यम बन गए। और एक समाज में आपने जो मैसेज दिया, अब ये देखिए कि इस सोनम और राजा की स्टोरी से कितनी लड़कियां होंगी, कितने माँ बाप होंगे, कितने लड़के होंगे जो अपने बच्चों की शादी करने से डरेंगे, और अगर शादी कर भी देंगे तो उनको हनीमून पर भेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ विवाह जो है वो दो लोगों का नहीं होता, विवाह दो परिवारों का होता है। उन परिवारों में जितने संबंध है वो सारे संबंध निभाने के दायित्व और कर्तव्य उस नव दंपति को बताए जाते। तो अगर माँ बाप शुरू से ही अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके साथ वार्तालाप रखें, उनसे बातचीत करें, बच्चों को इतना स्पेस दें कि बच्चे अपने मन की सारी बातें बिल्कुल सीमा त्यागी जी। और बड़ी बात यह है कि हम उस सोसाइटी का पार्ट हैं जहां पर अगर बच्चा बिगड़ रहा होता है तो माँ बाप कहते हैं इसकी शादी करा दो सुधारने के लिए। ऐसा भी सुनने में आता है, और फिर इनका हश्र भी यही होता है जो आप बता रहे। क्यों? ये सब भी इसी का नतीजा है कि हम अपने बच्चे को खुद नहीं सुधार पाते, किसी दूसरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देते हैं उसके साथ जोड़ने पे। अदिति जी, एक चीज और मैं कहूंगी, हम उस सोसाइटी का हिस्सा है कि जहां अभी भी दो पुरुषों की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को गालियों में माँ और बहन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे समाज में अभी भी जो महिला की इज्जत होनी चाहिए, जो महिला का दर्जा होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है कि हमारी गालियां अभी भी माँ बहन के साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ हम देवी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हमें ऐसी विकृतियां समाज में दिखाई दे रही हैं। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी है
ये जो आपको सोनम और राजा के रूप में दिखाई दे रहा है, मुस्कान के रूप बिल्कुल। में दिखाई दे रहा है, इसकी बिल्कुल जड़ पर सीमा त्यागी प्रहार जी, करना होगा। इस हमें इसके अपने जड़ पर परिवारों प्रहार को करने की संभालना अब होगा। आवश्यकता है और हमें इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है कि समाज किधर जा रहा है और कैसे इसमें सुधार लाया जाए। तरुण निगम जी, इसका सॉल्यूशन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सवाल तो तमाम हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से ये जो विकृत सोच है इसको बढ़ावा ना मिले, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिकेट पहले ही हो जाता है, ये संकेत मिलने लगते हैं कि कुछ घटित हो सकता है, कैसे सतर्कता बरती जाए? ऐसी सोच से कैसे सावधान हुआ जाए? चार टाइप की पेरेंटिंग होती हैं, चार पैटर्न सब पेरेंटिंग के होते हैं, ठीक है। इनमें दो पैरामीटर, कितने रिस्पॉन्सिव है या आप रिस्पॉन्सिव नहीं है, और दूसरा होता है आप कितने डिमांडिंग है या कितने डिमांडिंग नहीं है, है ना। तो कुछ पेरेंटिंग ऐसी होती है जिसमें बड़ी बहुत परमिसिव होती है, यानी कि हर चीज को अलाउ कर देंगे, तुम्हें जो करना है करो, हम कहीं किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, कोई रूल्स नहीं लगाएंगे, हम इंडल्ज ही नहीं होंगे, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कहोगी एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत लीनियंट रहेंगे, बहुत अच्छे पेरेंट, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये परमिसिव टाइप की पेरेंटिंग होती है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। एक होती है अनइन्वॉल्व, जिसमें ना आपके अंदर कोई डिमांड भी लो है और रिस्पॉन्स भी लो है, ना ही आप डिमांड करते हैं बच्चे से किसी चीज की, ना ही रिस्पॉन्स देते हैं। अनइन्वॉल्व है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ना मुझे तुम्हारे लिए कोई रूल्स बनाने हैं, और ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, ना एक्सपेक्टेड है। तो बच्चा बहुत निग्लेक्टेड फील करेगा यहाँ पे। तीसरी होती है जिसमें अथॉरिटेरियन होती है, जहाँ पेरेंट्स बहुत डिमांडिंग भी होंगे, बहुत, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लो होगी, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत लो होगी। तो अथॉरिटेरियन में कहते हैं कि मैंने जैसे बोला वैसे करो, जो मैं कहूंगा वो करो, मैंने जो कहा है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। तो वहां पे बच्चे जो होते हैं बहुत स्ट्रेस में फील करते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, ठीक है। एक जो सही पेरेंटिंग होती है वो होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। उसमें क्या होता है, उसमें आप रिस्पॉन्सिव भी बहुत होते हैं, यानी बच्चे की हर डिमांड को, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन के लिए आप रहते हो, प्रेजेंट, है ना। लेकिन आप जो है उसके साथ जो है उसको कंट्रोल नहीं करते हो हर जगह। मतलब आप दूर से भी देखोगे, लेकिन आप उसको उसमें लाइफ में इन्वॉल्व भी रहोगे, हर डिसीजन मेकिंग में आप उसके नहीं होगे साथ, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशन भी रखोगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। तो एक लेवल ऑफ बैलेंस रहता है। तो ये तो पेरेंटिंग समझनी पड़ेगी हमें कि कैसी पेरेंटिंग करनी है। तरुण निगम जी, लेकिन वो क्या संकेत होंगे अगर कोई अपराधी आपके आसपास है, कोई अपराध घटित होने वाला है, क्या मानते हैं आप, क्या उसके भी संकेत मिल जाते हैं हमें, हम इग्नोर करते हैं? अब होता ये है ना कि माँ बाप की नजर में तो उनका बच्चा गलत होता नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं का एक्सटेंशन होता है, उन्हीं का फॉरवर्ड कॉपी होता है, उन्हीं की तरह होता है। तो जैसे वो अपने को जज करते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ या मैं गलत नहीं करता, तो अपने बच्चे में भी वही चीज देखते हैं कि उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी, है ना। ये जो भी है वो गुस्सा कर रही है, बिल्कुल तरुण जी, और यही वजह है शायद कि सोनम के पिता जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा कर नहीं सकती, मेरा खून है, मुझे पता है। लेकिन आपको ये भी तो पता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, ये आपको पता ना कि गुस्से में आप सामान तोड़ देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, अब्यूज कर देते हैं, या वो बच्ची बोल रही है कि मैं अपने को मार लूंगी, मर जाऊंगी। अब ये चीजों को आप इग्नोर करोगे, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो मारेगी नहीं किसी को, नहीं मरी तो उसने मार दिया। तो ध्यान देना चाहिए, सटल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, कि सोती नहीं है, रात रात भर जगती है, गुस्सा बहुत करती है, मूड चेंज आ रहा है, कोई नशा पत्ती में तो नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, और ब्लेम तो नहीं करती है बहुत ज्यादा, ग्रज तो नहीं होल्ड करके रखती है कि फलाने ने मेरे से ऐसे बोला मैं कभी माफ नहीं करूंगी। एडॉप्टेबल है कि नहीं है, एडजस्टेबल है कि नहीं। अगर ये चीजों में आपको दिख रहा है कि बच्चे में कमियां हैं तो काउंसलिंग करवाएं, है ना। बिल्कुल तरुण निगम जी, ये भी देखा गया है सोसाइटी में कि लोग काउंसलिंग से बचते नजर आते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से बचते नजर आते हैं, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं, एक लेवल तक आके इग्नोर करते हैं, और इसी का खामियाजा जो है वो किसी और परिवार को भुगतना पड़ता है। जी जी, साइकोलॉजिस्ट में साइको लगा हुआ है, और लोगों का डिमीनिंग है ये, उनको लगता है कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, यानी साइको हो गया। साइको व्हाट इज, एवरीवन हैज हिज ओन साइकोलॉजी। सोचने के तरीकों को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन अभी वो वर्ड जो है, टर्म जो है, वो पागलपन से जोड़ दिया गया है। तो कभी भी आप किसी की काउंसलिंग के लिए बोले कि भाई साइकोथेरेपी करा लो, काउंसलिंग करा लो, तो वो कहेगा मुझे क्या जरूरत है। बुखार होगा तो जैसे दवाई की जरूरत है, वैसे माइंड भी बीमार होता है, उसकी भी दवा की जरूरत है।
लेकिन लोगों को ऐसा फील होता है कि वो तो हो ही नहीं सकता, या अगर तुम बीमार हो मेंटली तो तुम फेक कर रहे हो या तुम कमजोर हो, वो ये मानते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। और एक तरीके से देखा जाए, लोग पंडित के पास जा रहे हैं या वो ग्रह नक्षत्र दिखवा रहे हैं, वो एक तरह की साइकोथेरेपी ही करा रहे होते हैं। वो कहते हैं रोज आप जाइए, मंगल पानी चढ़ाइए, रोज मंगलवार को व्रत रखिए। एक तरह की साइकोथेरेपी है, आप अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं कि हाँ मुझे आस्था है, भगवान मेरा ठीक करेगा। लेकिन वो आस्था कितनी है, अब आज के बच्चे उतनी आस्थावान नहीं है। आपके जमाने में आप पूजा कर लेते थे, मन को शांत कर लेते थे, लाइफ की प्रॉब्लम्स को भगवान के ऊपर डाल दिया कि भाई भगवान ठीक कर देगा। अब भगवान, बच्चा मान ही नहीं रहा है भगवान है। बच्चा सोच रहा है जो मैं करूंगी वो आई, एक ही जिंदगी, एक ही को जीना है, इट्स माई लाइफ। तो वो इट्स माई लाइफ में ये हो गया कि मेरी लाइफ खराब कर रहे हैं तो मैं दूसरे की लाइफ खराब कर दूंगी। तो बिल्कुल कहीं फैमिली वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से सोसाइटी चेंज हो रही है, उस हिसाब से सब चीजें चेंज हो रही हैं। तो चेंज करना चाहिए, अपने आप को भी सोचने के नजरिए को चेंज करना चाहिए। पेरेंट्स चेंज कर नहीं रहे, वो फ्रीडम दे रहे हैं लेकिन वो पूरी फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। कल्चरल वैल्यू ट्रेडिशन वो सारा फॉलो करना चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं इनकम, इकोनॉमी और पढ़ाई लिखाई में बच्चा प्रोग्रेस करे। ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट इन एक्सक्लूजन, इट्स ऑलवेज इंक्लूसिव। पर्सनालिटी इंक्लूसिवली डेवलप होगी। बिल्कुल, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम वेस्टर्न हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम कमजोर भी होते जा रहे हैं। और ये इसी का जो खामियाजा है वो देखने को मिलता है समय समय पर। ऐसे जो मामले सामने आते हैं वो शायद इसी वजह से आते हैं। सीमा त्यागी जी, अभी हम पितृसत्तात्मक सोच की बात कर रहे थे। ये भी माना जाता है कि पैट्रियार्की एक कारण है जिसकी वजह से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, इतना निग्लेक्टेड फील करता है कि वो ऐसे स्टेप उठाता है, ऐसे कदम उठा लेता है। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन पूरा फैक्टर यही है ऐसा भी नहीं। क्योंकि ऐसे भी परिवार देखते हैं, जैसा भी आपने बताया कि जहाँ पेरेंट्स बिल्कुल फ्री छूट दे रहे हैं वहाँ भी बच्चे गलत कर रहे हैं। असल में क्या है कि हम एज ए माता पिता, एज ए पेरेंट, हम बैलेंस नहीं बना पा रहे। हम आजकल की अगर पूरी जनरेशन को हम देखें तो वो अति की तरफ जा रही है। इमोशंस में भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक जाना चाहते हैं, बुराई बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो हम अपने बच्चों में क्या हमें खुद भी हम अपने आप को संतुलन में नहीं रख पा रहे। हम संतुलन लेकिन सीमा त्यागी जी, इमोशंस पे आप कह रही हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा रहे हैं, लेकिन क्या इंसानियत मर जा रही है, क्या इंसानियत खत्म हो जा रही है? क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं जहां पर किसी अगर जानवर को भी चोट आती है तो इंसान को तकलीफ होती है। ऐसी कौन सी मानसिक विकृति है, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी भावना है जो प्यार को पाने के चक्कर में अपने सुहाग को उजाड़ने पर उतारू हो जा रही है? अदिति जी, मैंने पहले भी यही कहा था कि ये प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं कहेंगे। ये एक ऑब्सेशन है, ये एक आपकी जिद है, ये एक आपके दिमाग का फितूर है कि आपको वो ही करना है जो आपके पेरेंट्स आपको करने को मना कर। आप सिर्फ पेरेंट्स का अपोज करने के लिए कि देखो आपने अपने घर में रहते हुए मुझे ये नहीं करने दिया, लेकिन आप जहां मुझे भेजोगे मैं वहां वो करके दिखाऊंगा। तो सिर्फ उस चित्रात्मक सोच को काउंटर करने के लिए ऐसा कर गुजरना है। और कहीं भी आप सोचिए अदिति जी, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, जो एक संतुलित दिमाग का व्यक्ति होता है वो इस बात को समझता है बिल्कुल। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि कुछ भी क्राइम अगर कोई करता है तो वो क्राइम पकड़ा जाएगा अल्टीमेटली, डेफिनेटली। तो क्या एक पढ़ी लिखी लड़की जो जॉब भी शायद कर रही थी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कुछ भी कर लूं पकड़ी तो जाऊंगी, लेकिन उसका ब्रेन वॉश 5-6 लोगों ने मिलकर इस तरीके से कर दिया। और वहां जो रोल फैमिली का होना था वो रोल ना तो बड़ा भाई शायद निभा पाया, ना माँ निभा पाई, ना पापा निभा पाए, कि उस ट्रैप में, जिस ट्रैप में वो फंसती चली गई और गलत काम की तरफ भागती चली गई। बिल्कुल सीमा त्यागी जी, परिवार के बीच में रहकर वो ये पूरा कुचक्र जो है, पूरी साजिश
रच रही पूरी थी, साजिश मन परिवार के में बीच प्लानिंग रच कर रही रही थी, बातचीत कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। ये बड़ा ऐसा- प्रश्न चिन्ह अपने आप में क्रिएट कर रहा बिल्कुल। है कि क्या परिवार का माहौल रहा होगा। बिल्कुल, ये पूरे परिवार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है, और हो सकता है मेरी बात गलत हो। मेरा कहना तो ये है और मेरा मानना ये है कि सोनम की गलती की सजा सिर्फ सोनम को नहीं, उसके माता पिता को भी मिल सकती है, कि जिन्होंने अपनी बच्ची के व्यवहार को नहीं पढ़ा। दूसरी देखते हैं। सीमा त्यागी जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरे जी। तक आपकी आवाज आ रही है? जी, आ रही आपको है। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, कंटिन्यू करें। कि माता पिता ये नहीं समझ पाए कि मेरी बच्ची कैसा व्यवहार करेगी। और आप सोचिए, उस राजा के परिवार के बारे में सोचिए कि जहां वो 4 दिन रही, उन्होंने उसको बड़े प्यार से रखा, राजा ने उसको बड़े प्यार से रखा, और उसके कहने पर वो शिलोंग तक चला गया। कितना विश्वास उसने उसके ऊपर जताया। बिल्कुल। लेकिन वो अपने घर से वो विश्वास वाले संस्कार लेकर ही नहीं गई, वो सम्मान वाले संस्कार लेकर बिल्कुल ही नहीं सीमा गई। जी, और हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि सोनम ने जो किया वो केवल राजा का कत्ल नहीं किया, उसने उस विश्वास और भरोसे का भी कत्ल किया जो इस पवित्र नाते से समाज में जो एक मैसेज जाता है कि शादी पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है, उस विश्वास का, उस भरोसे का भी कत्ल किया है। बिल्कुल। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस चीज को नारी सशक्तिकरण से बिल्कुल मत जोड़िए, इस चीज को प्यार से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि ना तो इसमें कहीं से कहीं तक प्यार है और ना ये नारी सशक्तिकरण। अगर मेरे घर की बच्ची या मेरे घर का बच्चा मुझसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बच्चे के साथ साथ कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर भी है। मुझे भी एज ए माता, एज ए पिता अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा अनुशासन के चक्कर में मैं अपने बच्चों से दूर तो नहीं हो रहा हूँ। मेरे बच्चों के मन में क्या चल रहा है, मैं उनसे खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बच्चा अगर अपनी कोई बात रखना चाह रहा है तो मैं उसको सुनना क्यों नहीं चाह रहा हूँ। और जिस उम्र में मुझे उसे ये संस्कार देने थे कि बेटा तुम्हारे लिए मेरा डिसीजन हमेशा सही होता है, वो संस्कार उस वक्त मैं नहीं दे पाई उसे, तो फिर मुझे क्या करना था। अगर आपके समझाने से भी वो नहीं मान रही थी तो आपको उसके हाल पर छोड़ देना था, कम से कम किसी दूसरे माँ की गोद। बिल्कुल सीमा त्यागी जी, ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि अगर वो नहीं मानती तो माता पिता भले ही उसकी शादी नहीं करते या उसी लड़के से कर देते, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, लेकिन कम से कम एक माँ का बेटा जो है वो आज दूसरी माँ की गोद तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो आज सुरक्षित होता। और ये जो मसला है, इससे हर उस पेरेंट्स को सीख लेने की जरूरत है जिनकी बच्चियां या जिनका बेटा जो है वो किसी और के प्यार में है और जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कराई जा रही है। इससे अब सोसाइटी को बचना होगा। सीमा जी, बिल्कुल दीदी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर मैं अपने बच्चे को समझाने में नाकामयाब हूँ तो फिर मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ देना है। मैं किसी दूसरे के पल्ले उसको बांध कर अपनी जिम्मेदारी से ना हटूं और किसी दूसरे परिवार के विनाश का कारण ना बनूं। बिल्कुल, क्योंकि गलती मेरी है। राजा की क्या गलती थी, राजा के माँ बाप की क्या गलती थी, उसकी बहनों की क्या गलती थी जो इतने प्यार से भाभी को घर लेकर आई। तो हम बिल्कुल सीमा जी, और जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, शादी की जो वीडियोस तमाम वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि ये जो परिवार था वो कितना खुश नजर आ रहा था इस शादी से। इस बात का उनको अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि क्या कुछ उनके परिवार में घटने वाला है, और जो लड़का उनका इतनी खुशी खुशी बारात लेकर जा रहा है, हनीमून पर जा रहा है, वो वापस नहीं लौटेगा। देखिए, ये तो उस परिवार के प्रति बहुत जबरदस्त संवेदना हम सबको रखनी चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना कि ऐसा कभी किसी भी राजा के साथ ना हो। बिल्कुल कि ऐसी भयावह स्थिति बिल्कुल हो, नहीं सीमा तो जी, हमारी ऐसा सामाजिक किसी व्यवस्था- और के साथ ना हो। सामाजिक व्यवस्था में अब सुधार की आवश्यकता है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से एज ए पेरेंट अब अच्छे स्टेप्स उठाएं, अपने बच्चों से बातचीत करें। ये तमाम सुझाव जो आज आपने दिए, तरुण जी ने दिए, आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।